सुसायम। अभी 8 बजे 15 मिनट है। ये डिंडोरी शहर है। राजहंस नगर में पिछली बार यहाँ पे रात्रि यापन के लिए विश्राम के लिए रुका हुआ था। नर्मदा जी का मंदिर है। ये नर्मदा जी बह रही हैं। ऐसे ही पिछली बार मैंने राजहंस नगराष्टकम रचना किया था। अभी और एक बनाया हूँ जो कि राजहंसात्म चिंतनम, उसको पाठ कर लेते हैं। राम नाम मुखोचर्य माता रे वासुदर्शनम रात्रियापन हेत्वर्थे धर्मशालात्मरक्षणम् जगति सृष्टिकर्तुश्च सर्जनाति प्रियतमा जन्मस्थितिलये स्वत्र विभाज्यते पुनर्स्त्रिधा हंसेवात्मा हृदि स्थित्वा अहङ्कारेण भ्रमति च हंसारूढः परमात्मा दृष्टिदं विहसति च सा प्रकृतिरपि भ्रमयति च मानुषचिरं सौन्दर्यवत्यपि तं च नाशयत्यधमुनर आत्मनेव भवेद् उद्धारमित्याप्तवचस्त्वपि आचारहीनमिवाद्य दुर्ज्ञानेन निवारितं चिन्तायामस्ति नित्यवस्तुनो विवेकता चिदाचित् स्वयमेवस्ति प्रामाण्येन स्वतश्चिरम् अन्तर्दृष्टिर्विनैवस्य सत्ताया नैव सम्भव अन्तर्हृदि स्थमीश्वय मानुभावेन चिन्तितः न मेऽस्ति जपसा सिद्धिर्नैवास्ति तपसा च किं नरदेह्यपि साक्षात् अस्तीश्वरानुभवात्मकः। अभी अर्थ करते हैं। राम नाम मुखोच्चर्य माता रे वासुदर्शनम रात्रियापन हेत्वर्थे धर्मशालात्मरक्षणम। हम मुख में रामचंद्र जी का नाम उच्चारण करके चलते हुए जब माता रेवा जी का, नर्मदा जी का दर्शन हुआ। आज निकल कर जुगी टिकरिया में माता का दर्शन किया था, जल लेकर पीने के लिए आया था और यहाँ पे फिर से शाम को दर्शन हुआ। लेकिन रुकने के लिए यहाँ पे परिक्रमा वासियों का अभी तो नहीं है चतुर्मास के लिए, तो रुकवाने के लिए थोड़ा सा परिचय का ज़रूरत पड़ा। बाद में पिछली बार जो मेरे को रुकने के लिए एक बुजुर्ग मिले थे वो आए और जैसे भी हो रुकने के लिए सुजग मिल गया। तो यहाँ पे रुकने पर ये धर्मशाला में आत्मरक्षा जैसे काम कर दिया। फिर से जगति सृष्टिकर्तुश्च सर्जनास्ति प्रियतमा जन्मस्थितिलये स्वत्र विभज्यते पुनः त्रिधा। जगत में सृष्टिकर्ता की सर्जना बहुत अतीव प्रियतम है, लेकिन जन्म स्थिति लय के आकार में उसको 3 भाग में परिवर्तित कर दिया गया।
जन्म के कारण ब्रह्मा जी बने और स्थिति के कारण विष्णु बने और उसको लय करने में महादेव जी का स्थान सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। जो सत्य है वो शिव है, जो शिव है वो सुंदर है। जहाँ सुंदर सौंदर्य है वहाँ शिव विराजमान करते हैं। शिव में एक को हटा देंगे सब हो जाता है, जड़ प्रकृति हो जाती है और ई लगाने पर चेतन मिलने पर वो शिव हो जाते हैं। शिव का दूसरा नाम मंगल भी होता है। मैं तो विष्णु भक्त हूँ, लेकिन उसमें शिव भी आ जाते हैं और ब्रह्मा भी आ जाते हैं। सांप्रदायिक भेद में हम एक दूसरे को अलग अलग बांटकर कोई विष्णु का उपासक बोलता है, कोई शिव का बोलता है, कोई ब्रह्मा का बोलता है। ज्ञान जिनके पास होता है उनके पास भेद नहीं होता और ज्ञान होते हैं शिव। शांत मूर्ति होते हैं विष्णु। ज्ञान ज़्यादा हो तब जाके शांत होगा, नहीं तो नहीं। मन ब्रह्मा के रूप होते हैं, सृजनशील, नया कुछ करें कुछ करें कुछ करें। ब्रह्मा का मन होता है, शरीर में 3 प्रकार का है। जहाँ पे भगवान विष्णु श्री हरि को मैंने हृदय में वास दिया हूँ, उस शरीर को चलाने के लिए और सभी शरीर का अंदर और बाहर जो कुछ असुविधाएं होती हैं उसको नष्ट करते हैं शिव जी। और मन में नई नई बातें आती हैं उसको मैंने प्रकट करना चाहता हूँ, ब्रह्मा जी का काम। तो आज बैठ के मैंने यहाँ पे जो चिंतन हुआ उसको यहाँ पे मैंने ढाला। हंसेवात्मा हृदि स्थित्वा अहंकारेण भ्रमति च हंसारूढ़ परमात्मा दृष्टिदम्बी हसति च। हंस के रूप में आत्मा हंस होते हैं, परमात्मा हंस परमहंस दोनों हैं। ये हंसराज नगर में आए तो ये शरीर मेरा नगर है, ये नगर में वास कर रहे हैं हंस आत्मावक। और वह अंश आत्मा कभी कभी अहंकार में मैं करके जैसे बकरी की तरह अहंकारी बन जाते हैं। तो वो अहंकारी को तोड़ने के लिए परमात्मा वास करते हैं। इसीलिए हमको तो भगवान का पूजा करना पड़ता है। भगवान बाहर से कहाँ से नहीं आते हैं, हमारा अंदर ही है भगवान। वो अहंकार को तोड़ने के लिए ही हम भगवान का आश्रय लेना पड़ता है। बिना भगवान आश्रय से अहंकार तोड़ता नहीं। और अहंकार तोड़ने जाएंगे तो हम जितना अच्छे काम करने के लिए कोशिश करेंगे वो घूम फिर के ठौ बन जाएगा। और जब हम अहंकार में थोड़ा सा उलम विलम करने बैठते हैं तब हमारा अंदर में जो परमात्मा बैठे हैं भगवत ईश्वर के रूप में वो हंसने लगते हैं। ठीक है भाई, तू जैसा काम किया था उसका फल तेरे को मिल रहा है। सा प्रकृतिरपि भ्रमयति च मानुषचिरं सौन्दर्यवत्यपि तं च नाशयत्यधमो नर। आपको बताया मैंने, शिव जी में ई को हटा देंगे तो सब हो जाता है, जड़ हो जाता है। तो जड़ प्रकृति उसका अपना अस्तित्व कुछ नहीं होता है। वो चेतन के साथ मिले तब जाके संसार सृष्टि होती है। एक ठुंटा पेड़ है, उससे ना फल आते हैं ना पत्ते आते हैं, क्योंकि जब तक चेतन अंश उसमें नहीं लगता वो पनपता नहीं है। ये हमारे सामने प्रमाण हो जाता है कि चेतन कोई चीज़ है और चेतन से भिन्न प्रकृति है। कोई एक यूट्यूब में बताया था, जो शंकराचार्य ने बताए थे, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य वो झूठा है। ये समझने की हमारा गलती हो जाती है। जगत को वो झूठा क्यों कहा? क्योंकि हमारे सामने हम देखते हैं एक पेड़ वो गाते हैं
कभी पेड़ के सामने हम चल जाते हैं, कभी हमारा सामने पेड़ नष्ट हो जाता है। हम चले जाते का मतलब हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन शरीर के अंदर जो चेतना अवस्था वो कभी मिटती नहीं। पेड़ भी आप काट डालेंगे, वो जड़ की तरफ में वो काट के नीचे गिर जाएगा। उसका अस्तित्व जो है अंदर का, वो ऐसी ही पंचतत्व में वो लीन हो जाता है। ये पंचतत्व से बना ये शरीर है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। हमको दिखाई नहीं दे रहा है आत्मा, क्योंकि पवन को हम जब दिखाई देंगे तब हम आत्मा में देख सकते हैं। 5 प्राण ही हमारा शरीर को बचा के रखेंगे। पवन एक ही, लेकिन अंदर जाने पर वो 5 काम करते हैं। जैसे कि एक ही परमेश्वर से सृष्टि हुई है, लेकिन वो ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे 3 आकार धारण होकर संसार में लोगों के सामने, प्राणियों के सामने अपना स्थिति जाहिर करते हैं। उसी तरह एक ही वायु अंदर जाकर प्राण पान अपान व्यान उदान शमान के रूप में काम करते हैं। प्राणवायु सांस लेने के लिए होता है। अपान वायु हम जो लघु शंका गुरु शंका जाते हैं टॉयलेट जाने के लिए, वो नीचे की तरफ न होगा, वायु नहीं बहेगा तो हमारा वो टॉयलेट नहीं हो पाएगा। व्यान जो स्वर हम बोलते हैं, वो स्वर के लिए वो व्यान होना चाहिए, स्वर निकलता है जो। और उदान जो कि उदर में जो हम कुछ खाते हैं उसको पचाने के लिए कभी कभी वायु का काम करता है। वायु दोष हमारा हो जाता है, अग्निमंद्य दोष हो जाता है। और समान ब्लड को सर्कुलेशन करने के लिए ऊपर से नीचे तक लाने के लिए जो वायु की जरूरत है उसको समान बोलते हैं। तो एक ही हवा अंदर हमारा चल के हमको बचा के रखती है, और उसी हवा में ही आप जानते हैं कि आकाश से ही अग्नि का उद्गिरण, आकाश से ही जल का उद्गिरण, और आकाश से ही वायु का उद्गम। ये सभी जब नीचे की तरफ आते हैं तो वो आपस में मिलकर जो कि हमारा मलिन स्थिति होती है उसको मिलाकर ही मृदा तैयार होते हैं, मिट्टी की तरह होते हैं। एक मिट्टी बनने के लिए कितना करोड़ों वक्त लगता है, एक पर्वत बनने के लिए कितना करोड़ों साल लगते हैं। कोई एक ने नहीं बनाया उसको। हम भगवान नहीं बन पाएंगे क्योंकि हम एक पर्वत नहीं बना पाएंगे, एक जलधारा नहीं बहा सकते। जो प्रकृति दी है उसको हम तोड़ मरोड़ के डैम बना के कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरा जलधारा बहाने के लिए सक्षम नहीं है। ये सभी स्थिति को देखकर जानना पड़ेगा कि आत्मा का स्थिति है या नहीं। ओ प्रकृति भी आदमी को भ्रमाता रहती है, अपने सौंदर्य दिखाकर विमोहित कभी भी करवाती है, और कभी कभी अर्थलोलुप मानव पैसा पाने के लिए वो सुंदरता को बेचने के लिए कोशिश करता है। पेड़ पौधों काट डालता है, रोड तैयार के साधन के लिए, जाने का साधन सुगम हो तो रोड तैयार करने के लिए पेड़ पौधों को काटना पड़ता है। इसलिए तो अभी जो हुआ था, पर्वत एक स्खलित होकर एक गांव पूरे चपेट में आ गया उत्तराखंड में। जैसे आदमी करता है उसी के हिसाब से प्रकृति भी उसके साथ खेल खेलता है।
आत्मान आत्मा आत्मानेव भवेद् उद्धारमित्यर्थवचस्त्वपि आचारहीनमिवाद्य दुर्ज्ञानेन निवारितम्। आत्मा आत्मा से ही उद्धार हो सकता है, ये ऋषि मुनियों का जो वचन है। आज लेकिन वो आचारहीन की तरह हो गया, उसको व्यवहार में लाना नहीं चाहते, क्योंकि दुर्ज्ञान है उसको भी निवारण कर देते हैं। पहले तो आत्मा को पहचान नहीं पा रहे, और आत्मा आत्मा को कैसे उद्धार करेगा। आत्मा जो मैं बोलते हूँ वो ही, तुम जो बोलते हो वो आपके सामने ही और एक आत्मा, आत्मा का ही रूप है। हाँ, उसका देह का गुण को लेकर, रज सत्व तम गुण का जो होते हैं गुण, 3 प्रकार का, रज सत्व तम गुण। सत्वगुण शांत का होता है, रजगुण क्रियाशील, मैंने पहले बताया ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे होते हैं, और कुछ तोड़ मरोड़ कर देना और नया कुछ सृष्टि करना मन का काम होता है। और जहाँ पे सही हो रहा है उसको सही नहीं हो पा रहा है, गलत हो रहा है उसको इंटू डालना है, वो शिव का काम है। और हर एक भक्त में अपने को शांत रखना विष्णु का अवतार भी है। तो ये 3 गुणों से ज़्यादा और कमी से लोगों का भाव अलग अलग होता है। आत्मा एक होते हुए भी हमको अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग विचारधारा में एक दूसरे हम अलग ऐसा समझ में आता है। वो चीज़ को जो समझ पाता है वो कभी भी दूसरों को गलत नहीं बोलता। कोई हमको गलत कहे, हमको मारे पीटे, तो भी हम उसको सही कहेंगे आत्मा के दृष्टिकोण से। और गलत कब होगा, ऐसा आप सभी को हाँ करके छोड़ देंगे तो आपको वो नीचे गिराकर आपके ऊपर कूदने लगेगा। इसलिए आपका भी रूप दिखाना पड़ेगा। वो उसका जो गुण है सत्व रज और तम गुण, जिस गुण में उसका ज़्यादा होगा उस गुण को नष्ट करने के लिए हमको भी हाथापाई करना पड़ता है। और उसके बदले और कुछ भी नहीं, बिन बजाय किसी को हम द्वेष करना, असूया असूया करना, द्वेष करना, हिंसा करना, ये एक आत्मा गुण नहीं है। आत्मा सबको एक जैसा दिखता है, तो आत्मा को आत्मा से ही उद्धार किया जा सकता है, इसीलिए विष्णु ने कहे थे। उसी बात को हम समझने में कष्ट हो जाता है। वो तो उपनिषद वाक्य हैं, उसको कोई मेरे को पूछ लेगा तो उसका अर्थ मैं नहीं कर पाऊँगा। हम पढ़े हैं लेकिन किसी को रट्टा मार के याद नहीं रखते। जो हमको पढ़ाया है, गुरुजी हमको बताए हैं, उसको हम समझकर अपने शरीर में, अपने जीवन में उसको लगाने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए हम सभी चीज़ जहाँ पे हमको गलत लगता है उसको छोड़ देते हैं। लेकिन समाज बोलता है आपको गलत लगता है तो सही करने के लिए कोशिश करो। सही करने के लिए कोशिश करोगे, आज के ज़माने तुम सही क्या करोगे, तुम गलत में फंस जाओगे। और सही को सही करने के लिए कोशिश करोगे तो एक तो गलत में फंसोगे, नहीं तो संसार से राम राम हो गया। इसीलिए हम सभी समझते हैं जो हमको अच्छा लगता है उसको ही हम अपनाते हैं। चिंतायामस्ति नित्यानित्यवस्तुनो विवेकता चिदाचित् स्वयमेवस्ति प्रामाण्येन स्वतः चिरम्। प्रामाण्य क्या प्रामाण्य जरूरत है, बुद्ध प्रामाण्य ऐसे ही स्वतः सिद्ध है। चित्त और अचित एक ही है, क्योंकि पेड़ पौधे तो कुछ तो हमारे उड़ीसा का ही परिजा जी कहे थे कि पेड़ पौधे में चेतन है। ये एक जीव विज्ञानी मिले थे हमको। और पत्थर वगैरह जो होते हैं वो सभी उनमें अवचेतन रहता है।
एक चेतन होते हैं। चेतन स्वचेतन में जब होता है तब परमात्मा का प्राप्ति होती है। चेतन, अवचेतन, उपचेतन, अचेतन, सभी प्राणियों चेतन हैं। अवचेतन जो कि जानवर वगैरह होते हैं उनका तो चेतन होता है, लेकिन इतना चेतन नहीं कि वो उनका ज्ञान हो सकते हैं। ज्ञान तो भी होता है, लेकिन ज्ञान का परिप्रकाश करने का उनका माध्यम नहीं बन पाता। भूख लगे तो वो गाय हम्बा हम्बा करता रहेगा, उसका पेट दर्द हो तो भी हम्बा हम्बा करेगा, क्योंकि उसका व्यक्त करने का जो सीमा निर्धारण की गई है वो सीमित है। और उपचेतन पेड़ पौधे हैं, उससे थोड़ा सा उनको भी कष्ट होता होगा, लेकिन वो व्यक्त कर नहीं पा रहे हैं। और अचेतन जो होते हैं, जो चेतन सुप्त अवस्था में रहता है, जैसे कि आप सोए और आपको कोई आकर एक चांटा लगाए तो कुछ समय के बाद आप उठते हैं। उठने के बाद भी आपको लगता है कि और कुछ हुआ क्या, उठ के चारों ओर देखते हैं तो जब तक चांटा न लगे तब तक आपके सामने कोई खड़ा है, आपको जैसे पता नहीं चलता। उसी तरह होते हैं पत्थर वगैरह। तो चेतन का ही सभी रूप में है, इसीलिए बोलते हैं पत्थर में भी भगवान है। आप उसको जैसे जगाएंगे वो निकलेंगे। बोलते मूर्ति पूजा से क्या लाभ? मूर्ति पूजा से कुछ भी लाभ नहीं है वास्तविक, लेकिन मूर्ति पूजा सही हो तो मूर्ति में भी जान आ सकता है, चेतनत्व है इसलिए। अंतर्दृष्टि बिनेवस्य सत्ताया नैव संभव अंतर्हृदिस्तमीशोय मनोभावेन चिन्तितः। अंतर्दृष्टि आपको होना चाहिए, इसलिए तो ऋषि मुनियों ने तपस्या कर रहे थे। आंख बंद कर, अभी आंख बंद कर हम बैठेंगे नींद हो जाएगा, आ जाएगी हमारा। अभी हम बाहर जो देखते रहते हैं उसी को लेकर हमारा चिंतन होता रहता है। हम सौंदर्यवादी ही, हम सत्य को मानते हैं, लेकिन सत्य में डूबकर झूठा को ठुकरा कर, झूठा लोगों के साथ मिलकर झूठा को ठुकराने के लिए कोशिश करोगे तो वो आपको ही ठुकरा देंगे कभी। इसीलिए सच को हम मानते हैं, लेकिन झूठा के साथ मिलकर झूठे की तरह व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि आज के ज़माने में सच्चाई कहो तो भी झूठा हो जाता है। धूप में चलकर हम आ रहे हैं, हमको पूछ रहे हैं तुम गाड़ी में आए हो क्या? तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? तो अभी आप सच्चाई कहेंगे तो भी लोग मानेंगे नहीं, जितना झूठ कहेंगे उतना ही अच्छा। तो ये परिस्थिति आज का स्थिति है। तो इसी में से आपका आत्मा परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा बताइए? तो अंतर्दृष्टि के बिना उसका सत्ता को जानकारी जान पाना इतना सहज नहीं है। और तो और एक बात है, सत्ता का हम क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि एक मुर्दा को जाकर 5-7 लाख मारो वो उठेगा नहीं। आपको कोई थोड़ा सा गाली दे दे तो आप सह नहीं सकते, एक चंटा लगा देते हैं। तो ये चेतन और अचेतन के बीच में भाव संबंध और विचार, जो जैसा विचार करता है उसी को उसी तरह ही मिलता है। न मेस्ति जपसा सिद्धिर्नैवास्ति तपसा च किं नारदेहि अपि साख्यात् अस्तीश्वरानुभवात्मकः। मेरे पास कुछ जप तप नहीं है, ना मैं तप करता हूँ, माला पिराता हूँ, ना बैठकर आंख बंद के तपस्या करता हूँ। मेरा सिद्धि कुछ भी नहीं है। हाँ, किंतु मेरे अंदर जो भगवान बैठे हुए हैं मैं अनुभव करता हूँ। बिना खा के भी आज बोलना, जिनके साथ बात करके मैंने आज रुका, वो युवक मेरे को कहा खाते नहीं है। वो संदेह करके पूछा, मैं बोला ठीक है, आप एक काम करिए,
मैं फ़ोन लगा के जिन जिन के साथ मिला हूँ एक एक को मिलाता हूँ, वो लोग बताएंगे मैं क्या करता हूँ नहीं करता हूँ। मैं पंचामृत लेकर ही चलता हूँ, गुड़ वगैरह खाता हूँ, गुड़ दही दूध जो मैं खाता हूँ वो खाता हूँ बोलता हूँ। सही बोलने पर भी लोगों को झूठ लगता है, संदेह होता है। मैं जिंदा हूँ, मेरे अहंकार से मैं नहीं। जो अहंकार भाव सृष्टि होती है जिसके रहने पर उसी की शक्ति से मैं चलता हूँ। इसलिए जो आत्मचिंतन आज मैंने यहाँ पे किया उसी को मैंने भाषा देकर यहाँ पर प्रस्तुत किया, आप लोगों के पास वीडियो करके रखा हूँ। आशा आपको अच्छा लगे तो ग्रहण कीजिए, अच्छा ना लगे ये भगवान के ऊपर निर्भर करता है कि भगवान आपको किस तरह का मति दिए हैं और किस तरह का मति से आप उसको ग्रहण करना चाहते हैं, ये भगवान ही तय करते हैं, हम क्या कर सकते हैं। सबका मंगल हो। मैंने नर्मदा जी को दर्शन करवाया क्योंकि गंगा यमुना यहाँ पे नहाने पर आपका पुण्य है, नर्मदा को दर्शन करने पर ही पुण्य लाभ मिलते हैं। सबका मंगल हो। हरि ओम तत्सत।